हम लोग किसी भी व्यक्ति का अथवा किसी भी गुट के बारे में गलत बात नहीं करते हैं, किसी की भी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हम सत्य के साथी हैं। और जब सत्य की बात करेंगे तो जिनकी निंदा होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक निंदा हो जाएगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम गलत बातों की निंदा भी नहीं करेंगे और न गलत बात करेंगे, लेकिन सत्य की बात जरूर करेंगे। और सत्य सबसे बड़ी चीज़ है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही धर्म है। मैं कह रहा हूँ कि आप और मैं एक बात पर थोड़ा सा सहमति मैं आपसे चाहूँगा। इलेक्शन हमारे यहाँ 5 साल पर होता है, राज्य में भी होता है, मुखिया का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है, भारत का भी होता है। स्टेट में अलग अलग टाइम पर अपना अपना इलेक्शन होता है। अभी मान लीजिए हम लोग बिहार के हैं, तो अभी बिहार में इलेक्शन की बातें सुगबुगाहट हो गई है। अब जो ही सुगबुगाहट हो गई तो एमएलए साहब के दर्शन आपको अभी तक नहीं हुए थे, नहीं हुए होंगे, मेरा दावा है। लेकिन अब वो आपके घर पर चल के आपको दर्शन का लाभ देंगे। कहीं छोटा सा एक रोड बनाने का शिलान्यास कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि वो रोड बच जाए इलेक्शन तक, लेकिन अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो 6 इंच का कंक्रीट का रोड बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए। अभी तक आप कहाँ थे? मुख्यमंत्री के विशेष कोष से आपके गांव को यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर या 500 मीटर लंबी सड़क कंक्रीट का पीसीसी बना दिया जाएगा। वो पीसीसी वो अपने वोट बैंक का पीसीसी कर रहे हैं, कंक्रीटाइज, उसको वो मजबूत करने आएंगे। तो क्या ज़रूरी है इस इलेक्शन का? अगर एक टेन्योर इलेक्शन ना हो, क्योंकि ये लोग क्या चमत्कार कर देते हैं, आप बताइए। कितना खर्चा होता है, आपका पैसा खर्चा होता है, हमारा खर्चा होता है, और इस खर्चा को बचा के मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे रिसर्च चाहिए, क्योंकि रिसर्च तब होगा जब एजुकेशन सिस्टम रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे गुंडों ने ख़त्म कर दिया है। आज लोग पढ़ने वाले नहीं रहे, क्योंकि पढ़ लिख करके सब हार गया। पढ़ने लिखने वाले सब फ्रस्ट्रेशन में चले गए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, तो रिसर्च कहाँ से होगा? तो रिसर्च हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। अल्टीमेटली यू नीड सर्वेंट्स एज गवर्नमेंट, यू नीड सर्वेंट्स एज गवर्नमेंट। जब तक आपके दिमाग में, दिल में ये बात नहीं पैदा होगी, आप ऐसा नहीं करवा सकते। यू आर द मास्टर, यू आर द मास्टर ऑफ द मिनिस्टर्स, यू आर द मास्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यू आर मास्टर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन ओनली यू कैन डिक्टेट योर टर्म। और जब तक गुलामी की जंजीरें लेकर के दिखाते रहेंगे कि सरकार हम तो गुलामी हमारी खानदानी है, हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, बांध लीजिए अपने श्री चरणों में, हमको गला में पट्टा लगा दीजिए, मोहर मार दीजिए, हम इस पार्टी से जुड़ गए, तो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वी नीड अ रिसर्च, थॉरो रिसर्च, व्हाई इंडिया वाज डिवाइडेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। 14 अगस्त को भी आज़ादी का जश्न मनाया जाता है पाकिस्तान में, अब 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत में। व्हाई? इस बात का रिसर्च किया जाए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई और उसका क्या कारण था?
और इंडियन मुस्लिम लीग क्यों बनाया गया, इसका रिसर्च होना चाहिए। और लास्ट ये रिसर्च होना चाहिए कि भारत के तमाम लोग जिनको मुसलमान करार दिया गया है वे लोग वास्तव में हिंदू हैं। हिंदू मतलब धर्म नहीं, हिंदू मतलब सिंधु नदी में के आसपास बसने वाले लोग। सौ का उच्चारण, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सौ, वो हॉ में करते थे अरब के लोग, एंड दैट्स व्हाई सिंधु वाज एड्रेस्ड एज प्रोनाउंसिएटेड एज हिंदू। दैट्स द रीजन। सो आई वांट यू एंड मी एक संकल्प लीजिए कि ये रिसर्च होना चाहिए कि क्या भारत में सारे के सारे मुसलमान भारतीय हैं अथवा अरबी हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस्लाम का वजूद उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन हमारे पैगंबर साहब की वफ़ात हो गई थी। पैगंबर साहब की दिली तमन्ना क्या थी, जैसे महात्मा गांधी की भी तमन्ना क्या थी, इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। महात्मा गांधी के जीते जी भारत का बंटवारा नहीं हो सकता था, लेकिन पैगंबर साहब के वफ़ात के बाद जो उनकी दिली तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि हज़रत अली को उनकी जगह पर, उनकी विरासत पर बैठाया जाए, क्यों नहीं बैठाया गया? क्यों अबू बकर, उमर और उस्मान चले आए? ये हमारे लिए रिसर्च का विषय नहीं है, ये दुनिया के तमाम मुस्लिम के लिए रिसर्च का विषय है। और इसलिए वो लोग धार्मिक नहीं बन पाए, उनका धर्म ही नष्ट कर दिया गया जिस दिन अबू बकर बन गया, क्योंकि उसने खिलाफ किया। खिलाफत, जो आप खलीफा की बात कर रहे हैं, असल में पैगंबर मोहम्मद साहब का अनादर किया गया। और वो अनादर बिल्कुल वैसे ही अनादर है जैसे कि हमारे देश का एक एक MP 100 मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, MLA न जाने कितने मर्डर रेप करके पहुँचते हैं विधानसभा और लोकसभा में और शपथ लेते हैं महात्मा गांधी की, अच्छाई का ढोंग दिखाते हैं, धर्म का ढोंग दिखाते हैं। ऐसे ही वहाँ शुरू से चली आ रही है, पैगंबर साहब के वफ़ात के बाद से ही। हज़रत अली साहब को तो बाद में चौथे नंबर पर बनाया, किस कारण से बनाया गया है वो भी रिसर्च होना चाहिए। ये दुनिया के लोग करें, हमें सिर्फ यहीं तक रिसर्च करनी है, और आगे अगर रिसर्च करवाने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ये भी करके दिखा देंगे। आप सब संकल्प लीजिए और रिसर्च होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होगा। पहले ये इस्टेब्लिश हो जाए कि देयर इज़ हिंदू और देयर इज़ मुस्लिम। पहले मुसलमान हमारे देश के वाकई मुसलमान हैं, नफ़रत के लायक हैं, नफ़रत का खेल करवाने लायक हैं? नहीं, वो सब के सब हिंदू हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, जानता हूँ, पर कितने लोग जानते हैं? आप भी कदाचित जानते होंगे, लेकिन मास को पता होना चाहिए, एंड दैट शुड बी पब्लिश्ड इन द पब्लिक, द फैक्ट, एंड देन ओनली इफ यू थिंक लाइक यस नाउ इलेक्शन सिस्टम कैन कंटिन्यू, आप अपने हिसाब से इलेक्टोरल सिस्टम बनाइए, अच्छे लोगों को सिस्टम में लाइए, नहीं तो आपका देश गुलाम बन चुका है। याद रखिएगा, गुलाम बन चुका है। आपको ही इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। काल्पनिक लोगों ने, जल्लादों ने, कुटिलों ने मिल करके देश को टुकड़ा किया है, आपके दिलों को टुकड़ा किया है और आपको उलझा दिया, आपका जीवन नष्ट कर दिया, आपका सिस्टम नष्ट कर दिया, आपका देश नष्ट कर दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर चर्चा करेंगे। ज़रूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। भारत की बात आपके साथ, भारत चिंतन करिए। देश की एकता और अखंडता को बचाने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ आपके जिम्मे है। जय हिंद।